एक नया राजनीतिक दल किन मुद्दों को लेकर के आम जनता के बीच में जाता है, राजनीतिक दलों का विस्तार कैसे होता है, उसकी मानसिकताएं कैसी होती हैं, नई पार्टियों को डेवलप करने में कितना वक्त जाया होता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के बड़े ही शानदार प्रत्याशी सरिता गौतम जी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार रमेश त्यागी जी मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रमेश जी, स्वागत कर रहा हूं आपका। सर, एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि 4 तारीख को मतदान है, लगातार जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मिलना जुलना चल रहा है और बड़ी तादाद में चल रहा है। आपसे जरा जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं और रिस्पांस कैसा मिल रहा है? धन्यवाद पत्रकार महोदय। राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी का एक जनादेश है कि आदर्श नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर को वीवीआईपी नगर पंचायत बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सवाल इस बात का है कि तमाम राजनीतिक दल यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनसे सिर्फ एक बात पूछी जाए कि वोटर आपको वोट क्यों दे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ उनके पास एक जवाब है कि वो बोलेंगे कि हम नाली बना देंगे, खड़ंजा बना देंगे, सड़क बना देंगे। इसके बाद कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतेगा तो वो कर सकता है। ये एक आम व्यक्ति भी रहेगा, अगर उसे उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा तो कर लेगा। लेकिन राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी आपके नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर से ही पनपी है। तमाम यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन लोगों का मतदाता हैं। तो मेरी अपील है कि आप राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी को वोट क्यों देंगे। उसके लिए पहला वरीयता है कि जो हमारी प्रत्याशी हैं नैनसण से सरिता जी, और इनको हम धन्यवाद देंगे कि आपने बहुत ही कर्मठता से इस संघर्ष के लिए तैयार हुई और हमारा पूरा कार्यक्रम, हमारे पूरे कार्यकर्ता इनके सहयोग और समर्थन में तत्पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नैनसंड ग्राम पंचायत है जहां से ये इकलौती प्रत्याशी हैं। दूसरी बात है कि चोरसंड इनका मायका है और ये दो तरफ से, उधर मायके वालों ने मेहनत किया, इधर घर वालों ने मेहनत किया, तो चुनाव तो जीतना तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर पूरे प्रदेश में एक इतिहास बनाने का काम करेगी। इसके लिए हम लोग अपना तन मन सब धन लगा देंगे। धन्यवाद। एक चीज और यहाँ अध्यक्ष जी जानना बड़ा जरूरी मालूम पड़ता है और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी तल्खी के साथ बोलता है, कितनी बेहतर ढंग से चीजों को समझाता और बताता है, यहाँ आपको ये देखना बड़ा जरूरी मालूम पड़ता है। दिलीप गौतम जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी एक अध्यक्ष जी बात जानना चाहेंगे कि सपा साइकिल के चुनाव चिन्ह पर बसपा, हाथी के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार है, बड़ी मुश्किल आ रही होगी लोगों से मिलने जुलने में। बावजूद इसके जो आपने एजुकेशन का मसला उठाया, जो आपने एम्प्लॉयमेंट की बातचीत की है, ये सड़क गड्ढे और नालियों से हट करके आपने कहा है, रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों से, आम जनता से कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, यहाँ की समझदार जनता ने मुझे एक आश्वासन दिया कि एक आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि वीवीआईपी जो बनेंगे हम, और एक इतिहास बनाने का काम हम करने के लिए उतरे हैं। न कि सिर्फ चेयरमैन तो कोई बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पे उतरे हैं तो एक इतिहास बनाने के लिए, क्योंकि घर की पार्टी है। अगर हम घर से मजबूत हुए तो लोकसभा और विधानसभा में पूरे धड़ल्ले के साथ बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों को हम टक्कर देने के लिए यहाँ तैयारी पे हैं। एक चीज़ अध्यक्ष जी न मालूम क्यों सूत्रों की अगर माने तो ये नगर पंचायत में चर्चा है कि आप खेल नहीं रहे हैं, खेल बिगाड़ने का काम आप लगातार कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल अपने आप को दूसरे पे समझते थे, जो पहले पे समझते थे, उनकी कुर्सी डबडबा रही है, वो कुर्सी डोल रही है, उनकी बदलाव की तरफ लगातार आप बढ़ रहे हैं। 4 तारीख को चुनाव है, आम जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, आम जनता से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट दें, वोट दे करके इनको विजयी बनावें। जो उनकी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि समस्याएं आती रहेंगी, समस्याएं जाती रहेंगी, लेकिन उसका निराकरण मेरे पास है। और एक बिगुल बच चुका है कि राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी यहाँ पे चुनाव जीत रही है। यहाँ जाते जाते मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी के सारे मेल कार्यकर्ता बिल्कुल बजरंग बली की तरह है, या गदा ताने बिल्कुल मैदान में आ पड़े हैं। और 4 तारीख को विपक्षियों पर यह बरसेगी कि नहीं बरसेगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर लिफाफा आपके हाथ में आता है, अगर आपके पास मुहर लगाने का मौका मिलता है, तो छोड़िए पुराने लोगों की राजनीति, एक बार नए को मौका देख करके देखते हैं। या मैं नहीं,
ये तमाम जो सारे के सारे लोग जुड़े हैं वो कह रहे हैं। मैं देख सकता हूं प्रत्याशी हैं, जरा इनसे भी एक निवेदन कर लेते हैं। 4 तारीख को मैडम वोटिंग है, क्या निवेदन करना चाहेंगी जनता से? क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे, वोट के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहते हैं कि मैं वोट मेरे को दे, सबको हम नाली खड़ंजा सबको बना के निकाल देंगे। तो इन्होंने कहा कि एक सहयोग मिलेगा तो जो बुनियादी समस्याएं सड़कों की हैं, जो नालियों की हैं, जो विद्युत व्यवस्था चरमराई है, उसके लिए ये एक अच्छी व्यवस्था कर देंगे। जुड़े थे आप स्वराज के साथ, जुड़े थे आप मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद।